ग्रीटिंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटे, ये आपकी जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका लास्ट चैप्टर है टेंथ क्लास का सप्लीमेंट्री रीडर का लास्ट चैप्टर, द बुक डेट सेव द अर्थ। बहुत ही अम्यूजिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है बेटे इसकी। बिफोर यू रीड में देखिए क्या दिया हुआ है। मदर गूज इज अ वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश। कि जो मदर गूज है वो एक बहुत ही अच्छी किताब है, किसकी? नर्सरी की, जो छोटे बच्चों की राइम्स होती है ना, कविताओं की किताबें इंग्लिश की, वो मदर गूज एक नर्सरी राइम बुक है। डू यू थिंक, क्या आपको ऐसा लगता है कि सच अ बुक कैन सेव प्लानेट अर्थ फ्रॉम अ मार्टियन अटैक्स? मार्टियंस का मतलब यहाँ पर क्या है? जो मंगल ग्रह के वासी हैं, उन्होंने इन्वेंशन कर दिया है। इन्वेंशन का मतलब होता है आक्रमण कर देना। वो आक्रमण करने की तैयारी में है, कहाँ पर? अर्थ के ऊपर। और इस बुक ने क्या कर लिया? हमारे प्लानेट को, हमारे अर्थ को बचा लिया। आपको यकीन नहीं होगा कि इस तरीके से हो सकता है। रीड दिस प्ले, आप इस प्ले को, नाटक को पढ़ेंगे, जो कि सेट है कहाँ पर? 4th सेंचुरी में। इन फ्यूचर में, आगे जब 40वीं, जैसे कि अब 21वीं सदी चली हुई है, जब 4th सेंचुरी चलेगी, तो उस वक्त इस प्ले को सेट किया गया फ्यूचर में। और फाइंड आउट कहा गया कि देखो कैसे ये हो सकता है। सबसे पहले आपको ये पता है कि जब भी कोई प्ले होता है तो प्ले के अंदर क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं। और इस चैप्टर के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है? कैरेक्टर्स ही हैं। और एक जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है हिस्टोरियन का, कि हिस्टोरियन ने किस तरीके से प्ले को स्टार्ट किया, क्या क्या बताएं। तो देखिए यहाँ पर कैरेक्टर्स बताए हुए हैं, यानी कि पात्र बताए हुए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक हिस्टोरियन है। हिस्टोरियन होता है इतिहासकार। उसके बाद सेकंड आपका सबसे मेन कैरेक्टर है, वो कौन है? ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, यानी कि बहुत बड़ा, महान, माइटी का मतलब है शक्तिशाली, थिंक टैंक यानी कि एक राजा है। और ये थिंक टैंक क्या है? नाम है किसका? जो मंगल ग्रह का राजा है उसका नाम है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। अपेंटेंस का मतलब क्या होता है? शिष्य। उसका एक शिष्य है नूडल। कैप्टन ओमेगा, कैप्टन है। उसके बाद लेफ्टिनेंट लौटा है। सार्जेंट यानी कि एक सिपाही। ऑप्स है। एंड ऑफ स्टेज वॉइस, यानी कि इसके अलावा पीछे से भी थोड़ी बहुत, स्टेज के पीछे से भी आवाज़ें आती रहती हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट सीन हुआ, यानी कि सबसे पहले जैसे कि नाटक शुरू हुआ, तो उसके वक्त जो पहला सीन था, पहला सीन का मतलब दृश्य, पहला दृश्य कौन सा था? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपको इस सीन के अंदर मिल जाएंगे। टाइम बताया गया है। सबसे पहले टाइम कौन सा है? 25th सेंचुरी, यानी कि 25वीं सदी की बात हो रही है। अब कौन सी सदी चली हुई है? 21वीं। तो 25वीं सदी की बात हो रही है। प्लेस बताया, कहाँ पर ये प्ले किया जा रहा है? म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लानेट अर्थ। यानी कि जो 20th सेंचुरी में जो प्लानेट अर्थ है उसमें एक म्यूजियम है। म्यूजियम कौन सा है? एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, पुराना इतिहास का म्यूजियम है, एक संग्रहालय है, वहाँ पर इस नाटक को प्ले किया जा रहा है। बिफोर राइज, यानी कि इससे पहले कि पर्दा उठे, उससे पहले क्या आया? जो स्पॉट लाइट होते हैं, यानी कि सारी की सारी जो रोशनी है स्टेज में, किसके ऊपर साइन कर रही है? हिस्टोरियन के ऊपर आती है। हिस्टोरियंस वॉज सिटिंग, क्या है? इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट, उसके सामने एक टेबल रखा हुआ है, उस पर वो बैठा हुआ है। ऑन विच अ मूवी प्रोजेक्टर, जिसके ऊपर एक मूवी प्रोजेक्टर भी रखा हुआ है। अ साइन एंड एजल बिहाइंड हिज रीड्स, उसके सामने ही एक बोर्ड रखा हुआ है, जिस बोर्ड पर ये लिखा हुआ है, यानी कि हेडिंग डली हुई है कि ये जो आपका प्ले है कहाँ पर प्ले किया जाए? म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी। उसके बाद जो हिस्टोरियन है वो क्या है? एक लेडी है, इसीलिए क्या बताएं? शी स्टैंड्स, वो सबसे पहले खड़ी होती है। बॉज करना यानी कि झुकना, एक तरीके से अभिनंदन करती है किसका? अपनी ऑडियंस का, यानी कि जो श्रोतागण उसको देखने के लिए आए हैं, जो उनको सुनने के लिए, देखने के लिए आए हैं, अपने ऑडियंस का वो स्वागत करती हैं। और स्वागत करने के बाद देखिए थोड़ी सी जो स्पीच है वो किसकी है? हिस्टोरियन की है। हिस्टोरियन ने क्या कहा? गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट, सभी का स्वागत करती है। क्यूरियसिटीज ऑफ द ओल्ड गुड फार ऑफ 20th सेंचुरी, क्यूरियसिटीज होती हैं, जो उत्सुकताएं हैं किसकी? 20th सेंचुरी की, वो यहाँ पर हैं। 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड, ये भी बता दिया उसने। देखिए ये क्वेश्चन आता है बेटा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऊपर ये दिया हुआ भी है,
वाई 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ बुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कम से कम ये 3 या 4 बार आ चुका है बोर्ड में। तो क्या बताया कि जो 20th सेंचुरी है उसको ईरा, या ईरा का मतलब होता है युग, किताबों का युग क्यों कहा जाता है, और उसका रीजन क्या है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। द रीजन ऑफ कॉलिंग द 20th सेंचुरी ईरा ऑफ बुक बिकॉज देर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। क्यों कहा जाता था, क्योंकि 20th सेंचुरी में लगभग हर चीज़ पर क्या थी, किताबें लिखी हुई थी। फ्रॉम एंटीडेटर्स टू जूलियस, एंटीडेटर्स यानी कि छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे लेके बड़े बड़े विशाल चीज़ों तक। बुक्स टॉट पीपल, किताबें लोगों को सिखाती थी हाउ टू, कैसे, व्हेन टू, कब, वेयर टू, कहाँ, वाई टू, क्यों, यानी कि कोई भी काम कब करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, किसके लिए जाना है, ये सारी चीज़ें किताबों में लिखी मिलती थी। दे इलिस्ट्रेटेड, एजुकेटेड एंड पंचुएटेड, और इसके अलावा इलिस्ट्रेटेड करना, दिखाना, लोगों को एजुकेटेड करती, एक प्रदर्शन करती, उनको पंचुएट बनाती, उनको कैसा बनाती, अनुशासनशील बनाती। इवन डेकोरेटेड, यहाँ तक कि डेकोरेशन के लिए भी जो है बुक्स होती थी। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग दैट अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ। उसने कहा लेकिन ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन सबसे कमाल की बात क्या बताई उसने कि 20th सेंचुरी में एक बुक ऐसी भी थी जिसने धरती को ही बचा लिया था। यू हैवंट हियर्ड अबाउट मार्टियन अटैक इन्वेंशन इन 2040। क्या बताया कि 2040 में मंगल ग्रह ने पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया। अभी हम 2040 में नहीं है, नाउ वी आर ऑन 2020। तो क्या बताया कि हम 2040 में मंगल ग्रह वासियों ने धरती के ऊपर आक्रमण कर दिया। टास्क, वाई डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज। उसने कहा कि आज जो हम बच्चों को सिखाते हैं वो सारी चीज़ें पहले किस में होती थी, किताबों में लिखी हुई होती थी। वेल यू नो, शायद आपको पता है, इन्वेंशन नेवर रियली हैपन। जैसा कि आपको पता है इन्वेंशन हो तो नहीं पाया था, यानी कि आक्रमण हो तो नहीं पाया था। उसका रीजन क्या दिया, बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि उस आक्रमण को होने से किसने रोक लिया, एक किताब ने ही रोक लिया। वट वॉज द बुक, यू आस्क, आप पूछोगे ये भला कौन सी किताब है, तो ये क्या है, एक नोबल यानी कि पवित्र इंसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया होता है कायदा, कायदे का मतलब जिसके अंदर है अनार ये वगैरह या नर्सरी की जो भी सिलेबस होता है वो लिखा हुआ होता है। एक सिंपल सा इंसाइक्लोपीडिया था। अ टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, उसके अंदर एक टॉम है, टॉम का मतलब होता है एक गुबंद है, यानी कि एक मंदिर जिसमें ऊपर की तरफ चोटी निकली हुई होती है। अबाउट रॉकेट्स, रॉकेट्स के बारे में बता रखा था, मिसाइल्स के बारे में बता रखा था। अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम द आउटर स्पेस, और ऐसा था कि उनको लगा कि ये जो है ये इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, बल्कि जो आउटर स्पेस है, यानी कि जो वो आक्रमण करेंगे या फ्यूचर में करने वाले अर्थलिंग्स यानी कि धरतीवासी, उनकी सीक्रेट फाइल है। नो इट वॉज नन ऑफ दिस, ये ऐसी कोई भी किताब नहीं थी। इट वॉज बट देयर, लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज एगो इन 2040। 2040 में उसने कहा कि चलो आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसने धरती को आक्रमण से बचा लिया, तो फिर जो आपकी हिस्टोरियन है वो टर्न कर देती है प्रोजेक्टर को एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और उसकी तरफ इशारा करते हुए फिर वो ऑलमोस्ट क्या करती है, दिखाती है कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें हुई। अब जो स्पॉट लाइट है जो हिस्टोरियन के ऊपर थी गोज आउट, वहाँ से चली जाती है एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट द थिंक टैंक, थिंक टैंक के ऊपर आ जाती है। अभी अभी बताए थे थिंक टैंक कौन है, थिंक टैंक जो मार्स है यानी कि जो मंगल ग्रह है उसका राजा है। हु इज सिटेड इन ऑन अ रेज बॉक्स, एक ऊपर की तरफ उठे हुए बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है, अपनी बाजू उसने फोल्ड कर रखी है। ही है जो ह्यूज, ह्यूज का मतलब तो बड़ा सा, एग शेप यानी कि अंडे के जैसा उसका हेड है, शेर है। एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रॉब, रॉब का मतलब एक लंबा सा कोट जो नीज तक पहुंचता है, जो कि घुटनों तक पहुंचता है, वो उसने पहना हुआ है। और वो जो रॉब है, वो जो कोट है बहुत लंबे वाला, वो डेकोरेट है किससे, स्टार से और सर्कल से, यानी कि सर्कल बने हुए उसके ऊपर स्टार्स बने हुए हैं। अब जो उसका अपेंटेंस है, उसका जो शिष्य है यानी कि जो उसका काम करता है, नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम, वो उसके बिल्कुल पीछे ही बैठा हुआ है। एंड एलोब्रेट
स्विच बोर्ड, एलोबरेट करना, विस्तार से बताना। स्विच बोर्ड लगा हुआ है, उसके पीछे एक यानी कि बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर एजल वाइट्स बड़े बड़े शब्दों में क्या लिखा है, मार्स स्पेस कंट्रोल, कि मार्स का जो स्पेस कंट्रोल रूम है ये है। ग्रेट माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बोल लो बिफोर एंटरिंग, यानी कि जब वहाँ पर वो राजा बैठे हुए थिंक टैंक, उसके आगे एक बोर्ड लगाया हुआ है कि मार्स कंट्रोल रूम है ये, और ये आपके सामने जो बैठा है ग्रेट माइटी थिंक टैंक है, कमांडर इन चीफ है। और एंटर करने से पहले क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा झुकना पड़ेगा। जो नूडल है बेटा, देखिए सबसे पहले नूडल वहाँ पर एंटर करता है, नूडल बॉइंग यानी कि झुकता है, और झुककर क्या करता है, ओ ग्रेट माइटी थिंक टैंक मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द वर्ल्ड यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। नूडल आया, नूडल कौन है, अपेंटेंस है, वो बिल्कुल झुककर और क्या कहता है कि अरे सबसे महान शक्तिशाली इंटेलिजेंट प्राणी इस पूरे यूनिवर्स के आपके क्या ऑर्डर हैं। तो थिंक टैंक प्रीवियसली, यानी कि प्रीवियसली का मतलब होता है गुस्से से, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सेल्वेशन, सेल्वेशन का मतलब होता है कि जो मुझे ग्रीट करने के लिए तुम्हें कहना था उनमें से तुमने कुछ शब्द छोड़ दिए हैं। गो ओवर वॉल थिंग अगेन, अभी अभी जो तुमने कहा या जो चीज़ें छोड़ दी वो चीज़ें दोबारा से करके आओ। नूडल क्या करता है, इट शैल बी डन सर, ये हो जाएगा, इन अ सिंग सॉन्ग, और एक गाने जैसी आवाज़ में वो कहता है। फिर से उसको क्या करता है, पूरे को अच्छे से ग्रीट करता है, ओ ग्रेट माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द वर्ल्ड यूनिवर्स, आउट ऑफ ब्रेथ, यानी कि फिर सांस लेता है, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या ऑर्डर्स हैं। यानी कि फिर उसने दोबारा से एक ले बनाई, और उसके पहले उसने क्या छोड़ दिया था, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून छोड़ दिए थे। इसीलिए जो थिंक टैंक है वो क्या कहते हैं कि आपको दोबारा से ग्रीटिंग करना है, दोबारा से आना है और दोबारा से वही चीज़ें रिपीट करनी है। अब जो थिंक टैंक कहते हैं दैट्स बेटर नूडल, ये थोड़ा ठीक है। आई विश टू बी प्लेस इन द कम्युनिकेशन विद आवर मेन्ड स्पेस प्रॉब to that ridiculous little planet we are going to put under our genius rulership, what do they call it again। उसके बाद थिंक टैंक क्या कहते हैं कि जो हमारा मेंड यानी कि सुनियोजित स्पेस प्रॉब यानी कि जो खोज दस्ता खोज दल हमने लगाया हुआ है, उनसे कम्युनिकेशन करो, उनसे लिंक बनाओ और उनसे पूछो अबाउट किसके बारे में, रिडिकुलस होते जो हास्यास्पद छोटा सा एक प्लानेट है जिसको हम अब क्या करने वाले हैं, अपने जीनियस अपने उदार बड़े से रूलरशिप अपने जो है राज्य के अंदर लेने वाले हैं, देश के अंदर लेने वाले हैं। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, उसको वो क्या कहते हैं, क्या नाम बताया था उसने, नूडल कहता है अर्थ योर इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धिमान इंसान या हमारे बुद्धिमान राजा, उसको अर्थ कहते हैं। थिंक टैंक कहते हैं अर्थ, ऑफ कोर्स, हाँ हाँ अर्थ ही कहते हैं। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट ऑफ द प्लेस इज, आपको तो पता है कि ये जो अर्थ है कितना इनसिग्निफिकेंट यानी कि अनइम्पोर्टेंट जगह है। बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, माई मिरर, मेरा शीशा लेके आओ। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं क्या करूँगा, अपने मिरर से कंसल्ट करूँगा, बात करूँगा कि हमें क्या करना चाहिए आगे।